आज हम बनाने जा रहे हैं टर्किश नान, जो उन्हीं चीज़ों से बनते हैं जो आमतौर पर घर में मौजूद होती हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के नान भी सॉफ्ट और फ्लफ़ी बने तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। 1.5 कप नीम गर्म पानी डालेंगे। याद रहे कि पानी नीम गर्म हो, तेज़ गर्म भी ना हो और ठंडा भी ना हो। 1.5 कप भी हम दूध लेंगे, वो भी नीम गर्म होना चाहिए, और वो भी इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून खमीर डालेंगे, 1 टेबलस्पून चीनी डालेंगे और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अब इसको हम मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा यीस्ट है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। याद रहे कि लम्स ना बने, अच्छी तरह मिक्स करना है। अब इसमें हम 8 कप मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लोर इसमें डालेंगे। मैदे को हमने अच्छी तरीके से छान लिया था। इसको 2 या 3 बैचेस में डालेंगे। एकदम डालने से कहीं वो इकट्ठा ना हो जाए और उसको मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम आराम आराम से इसमें ऐड करेंगे। मैदे को इसमें हमने डाल के इसकी सॉफ्ट सी हमने डो बना लेनी है। हाफ मैंने इसमें डाल दिया है और हाफ मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद दोबारा ऐड करूंगी। बाकी मैदा भी इसमें ऐड कर देंगे। हमने इसको सॉफ्ट आटे की तरह गूंदना है, ज़्यादा हार्ड नहीं रखना, क्योंकि जितना हम सॉफ्ट रखेंगे उतने ही सॉफ्ट हमारे नान तैयार होंगे। अभी सिर्फ इसको हमने इकट्ठा ही करना है। ये देखें, अब इसको मैं बड़े बॉल में शिफ्ट कर रही हूँ ताकि आसानी से इसको गूंदा जा सके। जैसे जैसे इसको हम गूंदेंगे वैसे वैसे ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी और चिपकना बंद कर देगी। अब हमने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसको सारी डो पे हम लगा देंगे ताकि डो हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। अब इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको ऐसे ही करते रहेंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और डो देखें इकट्ठी होना शुरू हो गई है और कितनी सॉफ्ट भी हो गई है। अब इसको हम तकरीबन 40 मिनट के लिए रेज़ होने के लिए रख देंगे। अब 40 मिनट के बाद इसको हम खोलेंगे। ये देखें डो हमारी डबल हो चुकी है। अब हम कुछ मैदा काउंटर पे डालेंगे और इसमें डो को डाल देंगे। डो फूलने की वजह से थोड़ी देर फिर ये चिपचिपी हो चुकी है, तो इसको अब हम यहाँ पे मैदा डाल के थोड़ा सा गूंदेंगे और इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। डो को ज़्यादा गूंदना नहीं है, सिर्फ इसको फोल्ड करना है, क्योंकि डो बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है। डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। डो हमारी कटिंग के लिए तैयार है। अब इसको शेप दे लेंगे ताकि जब हम इसको डिवाइड करें तो एक ही साइज़ के पेड़े बना सकें। अब जिस साइज़ के नान तैयार करने हैं उसी हिसाब से हमने इसके पेड़े तैयार करने हैं। मैं इससे इस टाइम 10 नान तैयार करूँगी। जिस तरह हम बाज़ार से नान मंगवाते हैं वही साइज़ के नान तैयार करूँगी। कटर पे मैदा लगाए जाएंगे और इनको कटिंग किए जाएंगे। अब इन सबको अलग कर लेंगे और सबको बराबर साइज़ के पेड़े बना लेंगे। ये देखें 10 हिस्सों में इसको हमने डिवाइड कर लिया है। अब एक पीस को उठाएंगे और उसको जैसे हम एक नॉर्मल घर में रोटी बनाते हैं उस तरीके से पेड़ा बना लेंगे। इस तरीके से हम 10 पेड़े तैयार कर लेंगे और 1-2 मिनट के लिए इनको रख देंगे। अब ज़्यादा देर तक हमने इसको नहीं रखना है, बस इनको तैयार करना है। अब एक पेड़ा उठाएंगे और इसको ऐसे काउंटर पे रख के हल्का हल्का थपथपाएंगे। अब बेलने की मदद से इसको हल्का हल्का हमने इसको बेलना है। इसी तरीके से हम सारे पेड़ों को इस तरह बेल लेंगे और इनकी रोटियां तैयार कर लेंगे। ये देखें 10 रोटियां तैयार हैं। अब इनको हम पकाएंगे। अब हम तवे को चूल्हे पे रखेंगे और आंच हल्की रखेंगे, क्योंकि हल्की आंच पे इसको पकाना है। अगर हम तेज़ आंच करेंगे तो वो जलने का ख़तरा होगा और अंदर से नान कच्चे रह जाएंगे। अब इसको हल्का हल्का हमने प्रेस करना है साइडों से ताकि अंदर तक पक जाए और नान फूलना स्टार्ट हो जाए। आंच हल्की सी मैंने बढ़ा दी है। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है इसका और बिल्कुल सॉफ्ट है। तो दोनों तरफ खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। ये देखें माशाल्लाह परफेक्ट ये इसका कलर आ चुका है, इधर से पक चुका है। बस इसी तरीके से हम सारे नान तैयार कर लेंगे। ये देखें अब ये बटर है, इसको मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया है माइक्रोवेव में। इसको नान पे लगाएंगे कि आप कैसा पसंद करते हैं। ये देखें इनकी फाइनल लुक, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही फ्लफ़ी हैं, बिल्कुल बाजार के नान की तरह हैं। इसका जायका भी बहुत ही अच्छा होगा और खाने में भी बहुत मज़ा देंगे और खाने में बहुत ही लाइट होंगे।